क्या होगा अगर चूजा कीड़ा ना खाए। दरअसल ये मुर्गी अपने बच्चे के लिए एक स्वादिष्ट कीड़ा पकड़ा था। आजा आजा। लेकिन चूजा कीड़ा खाने से साफ साफ मना कर देता है। तो कीड़ा इसको एक किस दे देता है। थैंक यू। फिर तो कीड़ा बिंदास अपना जिंदगी जीने लगता है। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। मजा आया। फिर चूजा उदास होके सो जाता है। क्या कर सकता हूँ? पर तभी रात के अंधेरे में चुपके से बचकर घर से भाग जाता है निकल ले भाई तू, चल भाई चल निकल। और चांद के रोशनी में कहीं दूर कूद कूद कर भाग जाता है। तभी इसको मुर्गा का घर दिख गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और वही टाइम पे इसको शरारत सूझता है। लेकिन तभी अरे बाप रे, खत्म हो गया भैया मैटर। फिर ये यहाँ से लुढ़क कर नीचे मुर्गी पे टपक जाता है। गया। पर मुर्गी सपनों में खोया था। तो चूजा इसके ऊपर चढ़कर मस्ती करने लगता है। हेलो, इसे भी प्रद्युमन है। रॉन्ग नंबर, ई रॉन्ग नंबर है। फिर मुर्गी को उठाकर ले जाने लगता है बाजार में बेचने के लिए। लेकिन इसके चाल ढाल से मुर्गी लुढ़क कर मुर्गे से टकरा जाती है। तो मुर्गे को शक होने लगता है। अरे रुक जा। ऑक्टोपस दिन दहाड़े गबरू को पकड़ लेता है। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? लेकिन गबरू अपने सिगार का धुआं छोड़ देता है। तो ऑक्टोपस का सिस्टम हैंग हो जाता है। खत्म हो गया भैया मैटर। फिर तो गबरू का बाप गबरू से जाके भीड़ जाता है कि ऐसी जिंदगी क्या करूं? कौन है बे? तेरा बाप। गबरू और गबरू का बाप एक दूसरे से पहले भाषण करता है। तभी गबरू अपने बाप को पहचान लेता है। लेकिन गबरू का बाप इसको अब तक लुटेरा ही समझ रहा था। अपना मज्जू भाई, अरे मतलब मज्जू भाई ना, मुन्ना है, मुन्ना मुन्ना। और वहाँ से चला जाता है। क्या बोलूं मैं इस पे? और फिर से वापस आता है असली मुक्का मारने के लिए। लेकिन गबरू का कुछ नहीं होता है। बेटा तुम्हारा हाथ। तभी समुंदर से गॉडजिला आता है। तो गबरू का बाप डर कर जाके पत्थर के पीछे छिप जाता है। और गॉडजिला गबरू को पकड़ लेता है। तभी ये देखता है ऐसा नहीं हो सकता। गॉडजिला गबरू को दबोच डालता है। तभी गबरू का स्पिनच उछलकर नीचे इसके बाप के पास आ जाता है। तो गबरू का बाप अपने बेटे को बचाने के लिए स्पिनच पकड़कर खा जाता है। और गॉडजिला के पास जाके एक मुक्का लगाता है। तो गॉडजिला दूसरे जिला में जा टपकता है। फिर गबरू का बाप ये सांप चूहे को खाने चाहता है। लेकिन ये अपना ही पूंछ को खा जाता है। बहुत सारे कीड़े एक आलू का चमत्कार कर देता है। फिर एक कीड़ा टमाटर का दरवाजा खोलता है। तो बहुत सारा कीड़ा उसमें घुसकर करके खत्म कर देता है। ये सारे कीड़े चूहे के फसल को बर्बाद कर रहा था। तो ये उन पर कीटनाशक छिड़कता है। तो सारे कीड़े अपना अपना जान बचाकर भागने लगता है। और मिट्टी के अंदर चैन लगाकर छिप जाता है। लेकिन तभी चूहा कीड़ों को हमेशा के लिए भगाने का कुछ बनाने लगता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। चूहे को लगा कीड़ा लोग तो इससे टपक जाएगा। तो ये उसको पिचकारी में डालकर कीड़ों से होली खेलने चला जाता है। लेकिन पिचकारी से कुछ निकलता ही नहीं। तो ये उसमें एक पतली लकड़ी को घुसाकर, लेकिन तभी कुत्ता आके तो पूरा कीटनाशक चूहे पे लग जाता है। जिससे चूहा बहुत छोटा हो जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। और पेड़ पौधे अपने आप बहुत बड़े हो जाते हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? साला कीड़े लोग सब उस कीटनाशक को शरबत समझकर पी जाता है। तो उनके अंदर 10-20 हाथियों का ताकत आ जाता है। ऑक्टोपस दिन दहाड़े गबरू को पकड़ लेता है। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? लेकिन गबरू अपने सिगार का धुआं छोड़ देता है। तो ऑक्टोपस का सिस्टम हैंग हो जाता है। खत्म हो गया भैया मैटर। फिर तो गबरू का बाप गबरू से जाके भीड़ जाता है कि ऐसी जिंदगी क्या करूं? कौन है बे? तेरा बाप। गबरू और गबरू का बाप एक दूसरे से पहले भाषण करता है। तभी गबरू अपने बाप को पहचान लेता है। लेकिन गबरू का बाप इसको अब तक लुटेरा ही समझ रहा था। अपना मज्जू भाई, अरे मतलब मज्जू भाई ना, मुन्ना है, मुन्ना मुन्ना। और वहाँ से चला जाता है। क्या बोलूं मैं इस पे? और फिर से वापस आता है असली मुक्का मारने के लिए। लेकिन गबरू का कुछ नहीं होता है। बेटा तुम्हारा हाथ। तभी समुंदर से गॉडजिला आता है। तो गबरू का बाप डर कर जाके पत्थर के पीछे छिप जाता है। और गॉडजिला गबरू को पकड़ लेता है। तभी ये देखता है ऐसा नहीं हो सकता। गॉडजिला गबरू को दबोच डालता है। तभी गबरू का स्पिनच उछलकर नीचे इसके बाप के पास आ जाता है। तो गबरू का बाप अपने बेटे को बचाने के लिए स्पिनच पकड़कर खा जाता है। और गॉडजिला के पास जाके एक मुक्का लगाता है। तो गॉडजिला दूसरे जिला में जा टपकता है। फिर गबरू का बाप